हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप आईआईटी जेम एग्जाम को देने का सोच रहे हैं 2024 या 2025 के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर आईआईटी जेम हम क्वालिफाई कर लें, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, प्लस अगर मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हो जाता है या आईआईटी में खड़गपुर में सिलेक्शन हो जाता है तो सर एमएससी की फीस कितनी होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन फीस को लेके होता है कि सर फीस कितनी लगेगी, राइट। तो ये दो तीन जो डाउट है इसको मैं आज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आईआईटी जेम 2023 अगर एग्जाम आपने दिया और आप क्वालिफाई हुए हैं अच्छे मार्क्स के साथ, आपकी रैंक अच्छी आई है, तो काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसमें बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो यार 11 अप्रैल से काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा, तो सुन, जो आईआईटी जेम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा जब फॉर्म भरते वक्त, तो जब आप उस अकाउंट को लॉग इन करेंगे तो अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है तो वहां पे आपको काउंसलिंग प्रोसेस अप्लाई करने के लिए नीचे एक टैब दिख जाएगा कि भाई आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना, अगर आप क्वालिफाई हैं। अगर नहीं है तो आपको वो टैब नहीं दिखेगा, राइट। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर चलो ठीक है, मैं क्वालिफाई कर गया और मुझे अप्लाई करना है, सर मेरी रैंक जो आ रही है वो 1200 रैंक के आसपास आ रही है, तो मुझे कैसे भरना चाहिए। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 2021 और 2022 का जो डेटा है वो आप देख लीजिए। इसमें मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया कि कौन सी रैंक पे क्या क्या मिल सकता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे भरना चाहिए ना। वैसे टॉप को पहले भरना चाहिए, फिर बाद में जो जो भी आपके रैंक के हिसाब से पॉसिबल है वो सब आपको यहाँ पे फिल करना चाहिए। इसमें iTab पे जाके आपको मेरे वीडियोस दिख जाएंगे जिसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। अब एक और क्वेश्चन होता है कि सर मैं कौन सी आईआईटी से अपना एमएससी करूं, या सर प्योर में करना चाहिए या मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में करना चाहिए, सर मुझे किस तरह से करना चाहिए। तो इसमें आप उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप जाके पता कर सकते हैं। सब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर आईआईटी खड़गपुर में मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में एमएससी होती है या प्योर मैथ्स में होती है, किस किस में होती है। यार आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलेगी। देखो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा भैया, क्लियर है, क्योंकि इतनी आईआईटीज है, इतनी एनआईटीज हैं, बहुत सारी नई नई चीजें आती रहती है, तो हम भी इतने अपडेट नहीं रहते हैं। पर अगर आप खुद विजिट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 10 आप ऑप्शन भरना चाह रहे हैं, उन 10 वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगी कौन सी क्या क्या है और कितने प्लेसमेंट्स रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, राइट। तो सुन, ये जो प्रोसेस है 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलेगा और जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है वो जून 1 को आ जाएगी, है ना, मतलब 1 जून को आपको फर्स्ट लिस्ट मिल जाएगी। फिर उसके बाद वापस सेकंड के लिए सेकंड जो राउंड होगा वो स्टार्ट होगा। अगर बाई चांस आपको नहीं मिला है या आपको मिल गया, आप सेकंड राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं अपने अपग्रेड मूवमेंट के लिए, है ना, राइट। आप अपग्रेड चाहते हैं कि नहीं सर मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो सेकंड एडमिशन जो लिस्ट है वो 15 जून तक मिल जाएगी। उसके बाद वापस यहाँ पे थर्ड एडमिशन लिस्ट भी आएगी और फोर्थ एडमिशन लिस्ट भी आएगी। सो फोर्थ एडमिशन लिस्ट जो है वो 7 जुलाई तक आएगी। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आईआईटी जेम पे, तो उसमें वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे इतनी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कैसे कैसे इसको फॉलो करना है। और आप जब काउंसलिंग प्रोसेस को अप्लाई करोगे तो आपको वहां पे उसका मिलता रहेगा कि भाई आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। अगर अलॉट हुआ है तो आपको कैसे सेकेंड लिस्ट के लिए आपको मतलब अप्लाई करना है, और कैसे आपको थर्ड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपको फोर्थ काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है, वो आपको वहां पे मिलता रहेगा इन्फॉर्मेशन, राइट। और फिर भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं जो एडमिशन प्रोसेस का जो राउंड है उसमें एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ कि भैया ठीक है आपको ये मिल गया, उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए अगर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और उसका क्या प्रोसेस है। इसमें बात करने कि जब भी हम यहाँ पे काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो यार भैया बहुत बड़ी बात नहीं है, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, लाइट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, वोटर आईडी है, जो भी आपका 2023 में जो आपका स्कोर कार्ड है ना, वो आपको वैसे मिल ही जाएगा। यहाँ पे 10th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी आपके पास आपने बीएससी 3 साल का किया है तो वो मार्कशीट अगर आपके पास है तो वो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो वो आपके पास होना चाहिए, राइट। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोले गए वो सब डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके पास होने चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देखा जाए तो डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, डिग्री सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, है ना। अगर बाई चांस नहीं मिला तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सर मेरे पास तो डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, मैं क्या करूं, है ना, ये एक समस्या होती है। इसमें अगर आपने किसी कैटेगरी में अप्लाई किया है, जैसे मान लीजिए कि आपको एससी के कैंडिडेट और आपने एससी के थ्रू आईआईटी जेम एग्जाम दिया है और आपका रैंक आया, तो जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाएंगे तब आपको उसका सर्टिफिकेट अटैच करना बहुत जरूरी है ना। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अब देना पड़ेगा अगर आपने उसके थ्रू अप्लाई किया। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें यहाँ पे कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी है, अगर आपके कॉलेज वाले देते हैं, अवेलेबल है, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट की जब लिस्ट है, जब काउंसलिंग प्रोसेस में अप्लाई करेंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी, राइट। मतलब इनके जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको वहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना।
नेक्स्ट बात करेंगे सुन, अब बात करते हैं कि सर सीट किस में कितनी कितनी है। तो यार इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा कि कितनी कितनी सीट अवेलेबल है, या फिर आप लास्ट 2022 का जो डेटा है वो अवेलेबल है ना, तो वो आप देख सकते हैं। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस मैंने इस पे वीडियो भी अपलोड कर रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस हर एक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। अगर आप एनआईटी में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा अलग होता है, अगर आप आईआईटी में ले रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग रहता है, राइट। तो आपको जो भी जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं 60% भी आपका ग्रेजुएशन में मांगते हैं, राइट। अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे आप एलिजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईआईटी जेईई की वो आप विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इतनी आईआईटी और इतनी एनआईटी है कि हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया थोड़ा होता है, तो वो आपको चेक करके वहाँ पे देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सुन फीस के बारे में कि सर ठीक है मेरा रैंक अच्छा आया, मेरा 250 रैंक आया और मुझे आईआईटी खड़गपुर मिल रहा है या कानपुर मिल रहा है, सर इनकी फीस कितनी है। तो देखो फीस जो है वो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी, पर मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं कि अगर आप एक सेमेस्टर की फीस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फीस है वो आईआईटी भिलाई की है जो कि 61,000 है, और सबसे कम जो फीस है वो आईआईटी दिल्ली की है जो कि 20,000 है। और ऑन एन एवरेज अगर आप मोटा मोटा आइडिया लें आईआईटी और एनआईटी का तो 37,000 से 42,000 के बीच में फीस होती है फॉर द जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 30 से 40,000 के बीच में फीस होती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर क्या हमारे पास हॉस्टल की फीस और खाने की फीस ये भी सब इसके अंदर इंक्लूड होती है? बिल्कुल इंक्लूड होती है ना। जो भी आपकी फीस होगी अगर उसके अंदर क्या क्या होता है, ट्यूशन फीस आती है, एग्जाम फीस आती है, एनरोलमेंट फीस आती है, मेडिकल फीस आती है, वन टाइम फीस आती है, अदर फीस आती है, हॉस्टल प्लस मेस आता है। टोटल फीस जो होती है इसके बीच में वेरी करती है। मतलब ये है कि अगर आप एक साल का एमएससी की बात करें तो अराउंड 80,000 के आसपास आपका खर्चा हो सकता है, मोटा मोटा आप मान के चल सकते हैं। और 2 साल की एमएससी में लगभग 1,60,000 का यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। इस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, अगर आप कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको मिल जाएगी वहाँ पे स्कॉलरशिप, है ना। तो ये भी हमारे पास बहुत अच्छे लाइक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और स्कॉलरशिप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है, तो वो आप ले सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको स्कॉलरशिप वहाँ से मिल जाएगी, है ना। जनरल कैंडिडेट की भी कुछ जैसे आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उसके स्कॉलरशिप का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो वो आप देख सकते हैं। पर इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो फीस को लेके एक कंफ्यूजन रहता है कि सर कितनी फीस रहती है, तो मोटा मोटा यहाँ पे 40,000 के आसपास आप मान के चल सकते हैं एक सेमेस्टर की फीस होती है। इसमें खाना रहना सब इंक्लूड हो गया, राइट। और नॉर्मली यार भैया अगर आप अब बच्चा बोलेगा कि सर हम तो आईआईटी से एमएससी करना चाह रहे हैं सर इतना पैसा, अरे मेरे भाई अगर आप कहीं भी रह भी रहे हो और खाना भी वहीं मिल रहा है, सब कुछ आपको ही मिल रहा है, और 40,000 मुझे लगता नहीं कोई बड़ी बात है। अगर आप इसको 6 मंथ से डिवाइड भी करें तो ऑन एन एवरेज 5 से 6,000 रुपये महीने का आपका बैठता है, राइट। तो यार 5 से 6,000 मुझे लगता है इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है। अगर आप आईआईटी से एमएससी कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप आईआईटी से 2024 या 25 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरी बुक अमेजोन पे अवेलेबल है जो कि कॉम्बैट टेस्ट सीरीज की बुक है। फॉर सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाह रहे हो उसके लिए भी अवेलेबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छी है।